हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में ही जादुई ट्री दिखाया जाता है। जियो कहता है न काम करने की जरूरत है और न पढ़ाई करने की जरूरत है। खाना खाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है और किसी दूसरी चीजों के बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब गॉड बनने का एकमात्र रास्ता शुरू हो चुका है। यह तो बहुत अद्भुत है। फिर हमें जियो दिखता है और चिड़ियों की चहचहाट की आवाज आती है। ये सुनकर जादुई ट्री जियो थोड़ा डरने लगता है। फिर हमें चिड़िया का घोंसला दिखाया जाता है। उसमें चिड़िया के 6-7 बच्चे होते हैं। जियो कहता है, कुछ दिन पहले जब मैंने कुछ शाखाएं तोड़ दी जो सूर्य के प्रकाश को रोकती थी, लेकिन अब। फिर उसी सीन में दिखाया जाता है कि जादुई ट्री जियो अपने ब्रांचेस से एक टहनी तोड़ता हुआ दिखता है और उसके साथ ही पता चलता है कि वह चिड़िया का घोंसला जादुई ट्री जियो पर ही होता है। फिर अगले सीन में घोंसले में कोई चिड़िया के बच्चे की पोटी जियो के कोरे पर गिरती है, जिससे वह जादुई ट्री जियो गुस्से में मुंह फुला लेता है। जियो कहता है, ये अवश्य ही पेरेग्रिन फाल्कन के बच्चे होंगे, मध्यम आकार का क्रूर उड़ने वाला जानवर। फिर अगले सीन में वो एडल्ट पेरेग्रिन फाल्कन दिखाया जाता है, जो ब्राउन रंग का होता है। उसके सिरे पर 2 गोल्डन एंटीना जैसा भी कुछ होता है और वो जादुई ट्री जियो की किसी डाली पर बैठा होता है। जियो कहता है, एडल्ट पेरेग्रिन फाल्कन का आकार लगभग 41 से 50 सेंटीमीटर होता है। उसके पंख लगभग 1 मीटर के होते हैं। उसकी उड़ने की स्पीड 217 से 360 किमी प्रति घंटा होती है। दूसरे सीन में जियो अपने एक ब्रांचेस से सर पर लगी फाल्कन के बच्चे की पोटी साफ करता है। जियो कहता है, चीते की सबसे तेज गति केवल 120 किमी प्रति घंटा होती है। जियो फिर से कहता है, ऐसी गति यदि शिकार का पीछा करने के लिए उपयोग की जाए तो शिकार को दम घुटने जैसा ही महसूस होगा। फिर अगले सीन में हमें वह जादुई ट्री जियो वाला जंगल और बहुत बड़ी वैली दिखाई जाती है। जियो कहता है, अब तो ये दुनिया पूरी तरह बदल गई है। मैं अपने पिछले इंसानी जीवन में जिस दुनिया में था वह उससे पूरी तरह अलग है, लेकिन अब मुझे सिर्फ अब हवा में उड़ने की क्षमता की कमी है। काश मैं उन्हें वश में कर पाता और उससे मदद ले पाता। तो फिर यह कहना तो ऐसा ही है कि मुझे इस दुनिया में आंतरिक शक्ति मिलेगी। फिर उसके बाद हमें एक लड़के को उल्टा खड़ा हुआ दिखाया जाता है। जियो कहता है, क्योंकि यह मामला वहां तक पहुंच गया है जहां मैं कुछ भी नहीं बदल सकता हूँ। अब तो दूसरा इंसानी जीवन पाना मुश्किल है, लेकिन इस बार चाहे यह दुनिया कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। अगले सीन में हमें वैली को नीचे से ऊपर की तरफ दिखाया जाता है। शायद जादुई ट्री की नजरिए से दिखाया गया है। जियो कहता है, मुझे भी जीवित रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना ही होगा। फिर अगले सीन में वुंड वुल्फ की टेरिटरी दिखाई जाती है, जो शायद सामान्य वुल्फ जैसी नहीं बल्कि म्यूटेट ही है, जिनके दांत बहुत ही खतरनाक, आंखें लाल है और सामान्य वुल्फ से ज्यादा पावरफुल होता है। फिर जायंट एंट की टेरिटरी दिखाई जाती है, जो बड़ी हो चुकी होती है और कुछ जायंट एंट तो उड़ भी सकती है और उन सभी के लंबे नुकीले दांत और शिंग निकले हुए होते हैं, जो ज्यादा खतरनाक लगते हैं। फिर अगले ही सीन में स्पाइडर क्वीन दिखाई जाती है, जो लगभग किसी पहाड़ जितनी बड़ी होती है, जिसके सामने जंगल का एक हिस्सा भी छोटा लग रहा था और हमें नीचे छोटा सा झरना बहता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम स्पाइडर क्वीन के साइज का अंदाजा लगा सकते कि वह कितनी बड़ी है। फिर सीन बदलता है और हमें एक गिलहरी अंगूर या फिर कोई दूसरी चीज खाती दिखाई देती है और वह पेड़ पर भी लगी होती है और शायद उस फल का भी साइज बड़ा हुआ होता है। फिर अगले सीन में वो गिलहरी अंगूर खा रही होती है और उसके सामने 2 चट्टान जैसा कुछ दिखाई देता है। फिर अगले सीन में पता चलता है कि वह एक बहुत बड़ा हाथ है, जो किसी गोरिल्ला का होता है और वह गोरिल्ला जंगल के बीच में बैठ के पेड़ों को खा रहा होता है। दूसरे सीन में हमें पेड़ कट रहे हो ऐसा दिखता है और जंगल में एक रास्ता बन गया है और वहीं पर पेड़ टूटे हुए पड़े होते हैं, जिससे वहां से कोई बड़ा अजगर जैसा जानवर निकला हो। फिर सीन बदलने पर हमें वो पेड़ों को काटने वाला बहुत बड़ा अजगर दिखाया जाता है, जिसके सर पर और पूंछ पर बड़ा सा धारदार हथियार लगा हुआ होता है और उन सभी अजगर को पास से देखकर पता चलता है कि उसके बाहर नुकीले दांत भी निकले हुए होते हैं। पर अगले सीन में से एक छोटा सा खरगोश भागते हुए दिखाई देता है
और वो खरगोश गिरे हुए पेड़ों पर से कूदता हुआ किसी तरफ बढ़ रहा होता है। और अचानक ही दूसरे सीन में हमें जादुई ट्री जियो उसे छोटे से खरगोश को अपनी एक ब्रांच से जकड़ लेता है और खरगोश का खेल खत्म हो जाता है। अगले सीन में किल्ड वाइल्ड रेबिट प्लस .06 ऐसा नोटिफिकेशन आता हुआ दिखाया जाता है और साथ ही जादुई ट्री जियो उस मरे हुए खरगोश को उसी ब्रांच से हवा में लटकाए रखता है। फिर अगले सीन में हमें जादुई ट्री जियो का कोर दिखाई देता है और साथ ही टोटल इवोल्यूशन .0.9 ऐसा नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है। जादुई ट्री जियो गुस्सा होते हुए कहता है, पिछले इस समय में किसी भी प्राणी या जानवर का शिकार नहीं किया गया है। और फिर जादुई ट्री जियो हवा में लटकाए उस मरे हुए खरगोश को फाल्कन के बच्चे को खिलाने के लिए उनकी तरफ लेकर जाता है और वो छोटे बच्चे खाना देखकर खुश हो जाते हैं। जियो कहता है, आखिरकार यहाँ तुम सबको खिलाने के लिए कुछ मांस तो मिल ही गया। फिर जादुई ट्री जियो जैसे खरगोश को उस घोंसले में डालता है, वो छोटे बच्चे जल्दी से उसे खत्म कर देते हैं। ये देखकर जियो कहता है, खाने का यह कितना भद्दा तरीका है। और फिर मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, यह देखकर मुझे तो उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। फिर नोटिफिकेशन आता है, एक्सेप्ट सनलाइट शाइन इवोल्यूशन +.01। अगला नोटिफिकेशन आता है, टोटल इवोल्यूशन .1। जियो कहता है, ओह मैंने आखिरकार एक एवोल्यूशन पॉइंट जमा कर ही लिया। जियो सोचता है, अब मेरी सभी 50 ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगली चीज जो मुझे करने की जरूरत है वो यह है कि शायद पहले मुझे मेरे पेड़ की जड़ को मजबूत करना चाहिए, फिर अंत में पेड़ के तने को। फिर नोटिफिकेशन स्क्रीन में दिखाया जाता है, ब्रांचेस 50/50, पेड़ की जड़ें 0/9, पेड़ का तना 0/1। फिर हमें दिखाया जाता है कि जादुई ट्री की जड़ों को मजबूत करने के लिए एक एवोल्यूशन पॉइंट लगता है, जो ब्रांचेस के एवोल्यूशन पॉइंट से 10 गुना ज्यादा है। जियो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ की जड़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एवोल्यूशन पॉइंट की आवश्यकता होगी। जियो कहता है, खैर इसका मतलब यह है कि पेड़ की जड़ें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिर अगले सीन में जादुई ट्री जियो सोचने लगता है कि वो जड़ों को मजबूत करके मैं आसपास घूम सकूंगा। और इसी ख्यालों में वो जादुई ट्री जियो पागलों की तरह हंसते हुए खूब खुश हो रहा होता है। फिर नोटिफिकेशन सिस्टम स्क्रीन में दिखता है, क्या आप पेड़ की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? उसके लिए एक एवोल्यूशन पॉइंट्स का उपयोग करना है, हाँ या नहीं? जियो अपनी जड़ों को मजबूत करता ही है और उसकी जड़ों में इलेक्ट्रॉनिक शॉक जैसा लगता है और शायद चमकने लगता है। फिर जादुई ट्री जियो चीखते हुए जोर जोर से रोने लगता है और फिर अगले सीन में उसकी जड़ जमीन तोड़कर बाहर दिखने लगती है। जियो सोचता है, इतना दर्द, मुझे यह क्या हो रहा है? और इसकी वजह से फाल्कन के बच्चे भी चीखने चिल्लाने लगते हैं और शायद इसके कारण वह घोंसला भी गिरने लगता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि सब कुछ शांत हो गया है और जादुई ट्री जियो चारों तरफ धूल उड़ रही होती है और जियो के सांस में सांस आती है। उसका दर्द खत्म हो गया हो ऐसा लगता है। जियो कहता है, यह बहुत दर्द देता है, ऐसा लग रहा है कि मुझे बिजली के ड्रिल से लगातार मारा जा रहा है। हमें उस सीन में ड्रिलिंग मशीन भी बिजली के झटकों के साथ दिखाई देती है और ये सोचकर जियो के पसीने में डूब चुका होता है। फिर जमीन में बहुत बड़ी जड़ निकली हुई दिखाई देती है। जियो सोचता है, हे भगवान, इतनी मोटी पेड़ की जड़। फिर उस जड़ों को जियो हवा में घुमा रहा होता है और उसे अच्छे से देखता है। जियो हंसते हुए कहता है, ब्लैक पाइथन की तरह दिख रहा है और अब ये आजादी से इधर उधर घूम सकती है। जियो फिर से कहता है, क्या यह सच में इवोल्यूशन पॉइंट्स की पावर है? फिर नोटिफिकेशन आता है, 1/9 पेड़ की जड़ को मजबूत किया गया है। फिर अगले सीन में दिखता है कि जियो अपनी जगह से ही चलने की कोशिश करने लगता है। जियो कहता है, अब पेड़ की ब्रांचेस और जड़ स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। जियो खुद से कहता है, लेकिन पेड़ के तने के आजमाने के बारे में क्या ख्याल है? चलो देखते हैं कि क्या मैं आजादी से घूम सकता हूँ कि नहीं। चलो ये करके देखता हूँ, ऊपर निकलो। ऐसा कहते हुए जादुई ट्री जियो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है और चीखने लगता है, काफी हिलता डुलता है, पर वहाँ से 1 इंच भी नहीं निकल पाता है। जियो कहता है, ओह मेरा पेड़ का तना। जियो कहता है, मेरा जीवन रक्त बह रहा है। यह दर्द बिजली की ड्रिल से लगने वाले दर्द से भी कुछ अधिक पीड़ादायक है। दौड़ने की बात तो छोड़ो, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। जियो सोचता है, मैं तने की सुरक्षा के लिए 8 असंरचित जड़ों का उपयोग करूंगा। जियो फिर से सोचता है,
वर्तमान समय में यह पेड़ का तना मेरे दिल की तरह है, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। फिर जीव अपनी जड़ को देखकर खुश हो रहा होता है। जीव कहता है, आपके लिए अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो। जादुई ट्री जीव अपनी यह बात पूरी नहीं करता और अपनी इवॉल्व की हुई जड़ को देखने लगता है। जीव कहता है, मेरे पास सबसे प्रबल विनाशकारी शक्ति है, लेकिन सबसे पहले मुझे इसे छुपा लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए जादुई ट्री अपने इवॉल्व की हुई जड़ को फिर से जमीन में डाल देता है। जीव कहता है, लेकिन इसके साथ ही मेरे सभी इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हो चुके हैं। मुझे फिर से अधिक इवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त करने की आवश्यकता है। फिर अगले सीन में उसे झाड़ियों में कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है और जादुई ट्री जीव वहाँ पर घूर के देखने लगता है। जीव कहता है, वहाँ पर कौन है? जीव फिर से कहता है, बैटल मोड एक्टिव करना होगा। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।